जय हिंद एवरीवन। आप सबका राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है कॉफी डिप्लोमेसी, जिसमें आप देखते हो कि मेरे रिस्पेक्टिव मेंटीज जिनका एसएसबी क्लियर हुआ है या जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है या जिनका क्लियर नहीं भी हुआ है, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए, एसएसबी क्लियर किए एंड उनकी किस तरीके से लाइफ चेंज हुई आफ्टर ज्वाइनिंग द एकेडमी। आज मेरे साथ जो एक मेरा मेंटी जो कि अब मेरे एक दोस्त ही बन चुका है, भारत अनोखा, जो कि इंडियन नेवल एकेडमी से पास आउट है एंड ये 10+2 बीटेक एंट्री के थ्रू ये एंटर हुए थे एंड यमुनानगर से, सरस्वती विलेज से ये बिलोंग करते हैं। तो आज भारत अनोखा अपनी सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से एक गांव से उठकर ये इंडियन नेवल एकेडमी तक पहुंचे एंड फाइनली इन्होंने प्राउड किया। एंड 2017 ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से हम एक बैच में मिले थे जब मैंने इन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया था एनडीए में। उसके बाद एज यूजुअल थ्रू द कॉफी ये फ्रेंडशिप और बढ़ती गई एंड फाइनली आज आप देख रहे हैं कि इंडियन नेवल एकेडमी में ये पास आउट हो चुके हैं एंड अभी एक रिस्पेक्टिव जगह पे पोस्टेड है। सो वेलकम भारत, आपका राष्ट्रीय थैंक सेवा यू। पे स्वागत है। सो सबसे पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स फॉर मेकिंग मी प्राउड, रेदर योर पेरेंट्स थैंक ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक्स टू यू। ओके, तो भरत, सबसे पहले तो अपनी थोड़ी सी स्टोरी स्टार्ट करो कि किस तरीके से गांव से मोटिवेट हुए एंड किस तरीके से इस डिफेंस फील्ड की तरफ आ पाए। सर मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था कि मैं कोई ऐसी फील्ड ज्वाइन करूं जहाँ पे ना केवल मैं पढ़ाई करूं बट साथ साथ मेरा फिजिकल थोड़ा एडवेंचरस लाइफ हो। तो जब मैं 10th में था तब मैंने थोड़ा डिस्कवर किया, ऐसे एक्सप्लोर किया। तो आई गेट टू नो अबाउट एनडीए। तो वहाँ से मैंने उसके बारे में पढ़ा कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या कैसे तैयारी करनी है। देन आई जॉइन गुरुकुल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओके। वेयर वी मेट, जहाँ पे आप पढ़ाते थे हाँ, सर। सब वहीं पे मिले तो थे सबसे पहले। वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पेरेंट्स सपोर्टिव थे काफ़ी। तो गुरुकुल में मैंने कोचिंग ली, देन आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़, आई वेंट टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ फिर उसके बाद पढ़ाई की। देन आई क्लियर द एग्ज़ाम इन सितंबर 2000, सितंबर 2018, इंडिया ओके। रिटन एग्ज़ाम। ओके। तो उसके बाद से फिर आई गेव माई एसएसबी इन जनवरी, वेयर आई वाज कॉन्फिडेंस आउट। तो काफ़ी बुरा लगा। क्या कहते हैं भरत, कुछ बच्चों को ये 10+2 बीटेक एंट्री का भी नहीं पता है, ये भी जरूर बताना। हाँ सर। तो मैंने अपना एनडीए जब क्लियर किया वहाँ से, तो मैं कॉन्फिडेंस आउट हुआ एसएसबी में सर। देन आई अगेन अप्लाइड फॉर अप्रैल 1। तो जब मैं अप्रैल वाले में सिलेक्ट हुआ, आई वेंट फॉर एसएसबी इन कपूरथला। वहाँ से मैं रिकमेंड हुआ आर्मी के लिए। माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आर्मी। ओके। तो फिर मेरा जहाँ वहाँ पे आई वाज मेडिकली अनफिट फॉर आर्मी ड्यू टू ओके। सम इशू। ओके। तो वो वाला तो क्रॉस हो गया बिल्कुल। देन आई हैड अप्लाइड फॉर दिस 10+2 बीटेक एंट्री। दिस इज अ बेटर एंट्री, लाइक you don't have to give any exam. You have to appear in JEE mains, and ओके। appearance in JEE mains plus your percentage of PCM in 10+2. ओके। So say you'll get a direct SSB. So I ओके। gave that SSB, एंड एसएसबी कहाँ पर थी आपकी भरत? विशाखापट्टनम, भाई जब। ओके। वाईजैग। तो सर वो SSB क्लियर हुई, फिर फॉर्चुनेटली वहाँ मेडिकल भी क्लियर हो गया। ओके। देन आई गॉट अनदर कॉल लेटर फॉर 10+2 दिस आर्मी टेक्निकल एंट्री। ओके। बट देन द डेट्स वर coinciding, so I thought कि let's join Navy, ओके। let's see. So I joined in on 18th of January 2019, Indian Naval Academy. ओके। एंड लाइक चलो वो तो आपने बता दिया कि किस चीज ने मोटिवेट किया डिफेंस के लिए। नेवी की लाइफ कैसी रही आपकी? नेवी की लाइफ बहुत अच्छी है, वर्क कल्चर इज गुड। ट्रेनिंग टफ है लेकिन द फीलिंग यू गेट आफ्टर यू पास आउट इज दैट कैन नॉट बी मैच्ड एनीवेयर एल्स। आप कितना भी पैसा कमाओ, कितने भी आप हाई फाई हॉट शॉट जॉब कर लो, बट दैट फीलिंग दैट कैन नॉट बी मैच्ड। रेड फील्ड जो मैं अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि जो वे ऑफ लाइफ, फैट पे पॉकेट्स के लिए आप कॉर्पोरेट में जाओ, बट इस चीज के लिए, वे ऑफ लाइफ के लिए डिफेंस ऐसी चीज कुछ नहीं। ओके, बट मुझे जितना याद है, मुझे एक एक्सपीरियंस याद है, मुझे जितना याद है कि तू ओएमआर शीट में एक ही ऑप्शन भरा था ना, कि डी 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 पता नहीं कौन सा डी था या सी, कोई एक ऑप्शन था, है ना? सारी ओएमआर शीट में एक ही वो भरा था। तो तब मुझे लगता था कि पता नहीं कि क्या चाहता है, क्या इसका व्यू आता है ना। और उसके बाद जब मुझे पता लगा कि हाँ भाई गॉड,
सिलेक्टेड, और रेदर मेरे को तो पीओपी में भी बुलाया था, मैं नहीं आ पाया, ऑनलाइन मैंने देखी। तो पेरेंट्स को बहुत खुशी मिली होगी। पेरेंट्स तो बहुत प्राउड हाँ, फील क्योंकि जब करते हैं। मेरे को इतनी खुशी मिली तो पेरेंट्स तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन में हैं आपके, तो और खुश हुए होंगे वो। एंड अच्छा, क्या कहते हैं, थोड़ा सा नेवी की जो लाइफ है, जैसे मैंने कई मेंटीज हैं यहाँ पे, तो उनको बड़े मिसकॉन्सेप्शन से हो रखे हैं कि सर नेवी की लाइफ थोड़ी सी टफ है एज कम्पेयर टू आर्मी। मुझे नहीं लगता, वैसे तो तीनों ही एक जैसी हैं, तीनों फोर्सेस की। बट शायद ये मूवीज और ये सारी वेब सीरीज ये कभी कभी डीमोटिवेट कर देते कि जो है आर्मी कर रही है, नेवी कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि अभी तक सर्जिकल अटैक भी दो ही तरीकों से मिल देख पाए, वो एयरफोर्स से देख पाए या फिर आर्मी से देख पाए। आर्मी से। नेवी की 71 में देख पाए थे आई थिंक, उसके बाद शायद दोबारा नेवी को मौका नहीं देख पाए। अब धीरे धीरे सब मेरीन्स आती हैं तो उनको पता लगता है कि यस कुछ है। विक्रमादित्य आया तो उनको पता लगा कि कुछ है। मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर कम है। आर्मी की क्या है कि ज्यादातर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हर रोज ऑपरेशन चलते रहते हैं। इन जैसे स्पेशल फोर्सेस हैं इसकी आर्मी की, कुछ नेवी की स्पेशल फोर्सेस के बारे में बता दो थोड़ा, मेंटीज को पता लगे, एस्पिरेंट्स को, कि भाई यस। नेवी के सर ऐसा है, जैसे आर्मी की वी हैव पैरा स्पेशल फोर्सेस, एयरफोर्स में वी हैव गरुड़। सो इन नेवी वी हैव मरीन कमांडोज, मार्कोस उनको बोलते हैं। मार्कोस। दे ओके। आर वन ऑफ द बेस्ट एंड एलीट फोर्सेस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। They are the only forces that can, jump in water and swim with total battle load of 25-35 kgs. राइट राइट। Yeah. So they are the best of the best cream marine commandos. तो अरे वो तो नेट पे आप सर्च करोगे, you'll get to know one of the toughest in that thing. तो स्पेशल फोर्सेस का ऐसे है, बाकी नेवी इज गुड। टफ तो टफ तो है ही सर सब कुछ। अब ऐसे अगर नहीं, टफ टफ सोच के के। लिए तो मैं तो बोलता ही हूँ कि भाई जो टफ है मेंटली फिजिकली वो जाए, नहीं तो बाहर बहुत सारी जॉब्स हैं, पैसा तो हर जगह ही है, कहाँ पे नहीं है। पैसा ही पैसा है। ठीक है। कुछ एनडीए के लिए टिप्स बच्चों के लिए, अभी एनडीए का एग्जाम आने वाला है 3 सितंबर को। एनडीए के लिए टिप्स सर, जो मैं करता था कि बुक्स जैसे लास्ट लास्ट में 1 या 2 मंथ बचा अभी एग्जाम में, हम्म। तो सिलेबस कवर करने की बजाय सैम्पल पेपर्स ढूंढो और हम्म। सैम्पल पेपर्स की टाइमिंग के साथ उनको सॉल्व करो। जैसे मैं रात को बैठता था, दिन भर हम्म। सोता था, फिर रात को बैठता था, वो तीन ओके। घंटे का टाइमर लगाता था, उसमें में से 120 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे मैं सॉल्व करता था, एक शीट पे ओएमआर टाइप लिख लेता था, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। और फिर वो ओके। बाद में मैच करता था कि हाँ मैं कितना स्कोर कर पाया। अब ऐसे नॉर्मली सॉल्व करने में और एक टाइम टाइम प्रेशर में सॉल्व करने में डिफरेंट डिफरेंस आता है। डिफरेंट बहुत आता है। हम्म। और क्या कहते हैं, जैसे आपने बाकी सारे इंटरव्यू देखे होंगे सेशन चैनल पे, तो लाइक सुबह से लेकर शाम तक नेवल एकेडमी में क्या रूटीन रहता है? सुबह से लेके शाम तक सर ऐसे रूटीन रहता है कि मॉर्निंग 5:30 के आसपास हैंड्स कॉल बोलते हैं सुबह उठने को ओके। नेवी में। तो मॉर्निंग 5:30 हैंड्स कॉल हो जाता है। ऑफिशियल टाइम इज 5:45, बट 5:30 उठो, अपना शेव, रूटीन, बेसिक मॉर्निंग रूटीन करो। ओके। देन यू हैव अ आउटडोर ट्रेनिंग फॉर 2 पीरियड्स। ओके। ठीक है। तो आउटडोर ट्रेनिंग में क्या, पीटी हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, गेम्स हो सकता है, हॉर्स राइडिंग हो सकता है, फायरिंग हो सकती है। तो ओके, मतलब जो गेम्स आप सोच रहे हो सब है। आउटडोर एक्टिविटीज सभी। उसके ओके। बाद मॉर्निंग का ये करके you'll have टाइम टू चेंज एंड गो फॉर ब्रेकफास्ट। तो चेंज करो, यूनिफॉर्म पहनो, ब्रेकफास्ट के लिए जाओ। फ्रॉम 8:45 टिल 9:15 या ब्रेकफास्ट, एंड डन। 9:30 ऑनवर्ड्स योर क्लासेस स्टार्ट, एकेडमिक क्लासेस। ओके। तो इंडियन नेवल अकेडमी में एवरीबडी इज डूइंग बीटेक, देयर इज नो अदर कोर्स, सब ओके। बीटेक ही करते हैं। ओके। आफ्टर योर 2 terms, basically in third term you get a choice, you have to choose which branch, electrical, executive or mechanical. ओके। So according to that your BTech branch will be allocated. ओके। For example, I'm electrical, so I'm having electronics and communication engineering. ओके। एंड डिग्री लाइक ये जेएनयू से? JNU, degree is जेएनयू। from JNU. ओके अब ओके। आप classes are till 1400, यानी कि 2 बजे तक दोपहर में classes. Then you ओके। go for lunch. अच्छा। Lunch के बाद again evening something we plotted PT, outdoor training basically. ओके। Mostly it is squadron period कि आप स्कॉन में गेम्स खेलो, गेम्स सीखो, या फिर those who are weak swimmer they'll go for swimming, those who are weak in PT they'll go for PT. ओके। तो ये सब 6 बजे तक आपका चलेगा। उसके बाद यू हैव अ ऑन OTW बोलते हैं उसको नेवी में, ऑन टाइम ओके। वर्क।
इट्स अ फ्री ओके। पीरियड काइंड ऑफ थिंग। वो हम्म। जूनियर टर्म्स में तो नहीं मिलता जूनियर्स को, यू गेट इट इन हम्म। सीनियर टर्म्स। तो उसमें भी यू विल डू समथिंग पीटी या फिर परेड, जैसे ड्रिल में कुछ वीक होते हैं स्टार्टिंग में, ओके। वो उनको ड्रिल सिखाते हैं। तो ये डन सब डन। चलेगा, उसके बाद यूल गो फॉर डिनर, 7-7:30 अराउंड यूल हैव डिनर। ओके। नेवी मैंने ये बात जरूर देखी है कि नेवी ने अभी तक एक लेगेसी बना के रखी हुई है, बहुत अच्छी रखी हुई है। मैं जब भी नेवी वाली जगह पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो नेवी की एक ग्रेस जो है यूनिफॉर्म की, नो डाउट तीनों यूनिफॉर्म्स की अपनी ग्रेस है। नेवी ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रेस बना के रखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। एंड मेरे ख्याल से जो ये वर्ड्स हैं, मेरा माय कजन इज आल्सो इन नेवी, तो पाइप डाउन मैंने सबसे पहले सुना था। तो मुझे लगता है कि पाइप डाउन कोई और यूज नहीं करता है, ना आर्मी में यूज होता है ना, और हैंड्स ना ये कॉल, स्टैंड इजी, पाइप डाउन, पाइप रेज डाउन, है डाउन। ना। ये कहीं नहीं होता पाइप डाउन, मुझे समझ नहीं आया पाइप दिन से, तो गुड नाइट के लिए पाइप डाउन आया तो पता लगा। पाइप डाउन इज बेसिकली सर, नेवी में कैसे होता है ना, जो पुराने टाइम में शिप्स होती थी अभी भी, तो हम्म। जब सुबह उठते हैं, वर्क डे स्टार्ट्स, तो फ्लैग ऊपर जाता है, शिप का फ्लैग ऊपर जाता है। हम्म। तो देर इज अ पाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, पाइप। सेलर, उसको पाइप करते हैं बोलते हैं। ठीक है। तो वो हैंड्स कॉल मीन्स बेसिकली, जो पाइप बजता है हैंड्स कॉल हो गई, आप उठ जाओ सभी। एंड फॉर यस। और ओके। रात को सोने का टाइम होता है तो वो बजता है पाइप, दैट इज पाइप डाउन, पाइप नाउ डाउन। यू कैन स्लीप, सो स्लीप। जाओ। हाँ, मैंने पहली बार सुना था जब मैं आईएनएस विराट को देखने गया था कोलाबा, पता लगा कि हाँ पाइप डाउन भी कुछ चीज है ऐसी, तो एक ग्रेस मेंटेन करी हुई है। ठीक है। भरत, मैं वैसे तो बुलाना चाहता था कि लाइव सेशन पे करवाऊं, बिग स्क्रीन पर, कॉफी पीते हुए, पर ठीक है, भरत को शायद थोड़ी बहुत इंजरी हो रखी है, तो इस कारण हम उसे नहीं ला पाए। एंड कोई भी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछना कि जो इंटरनल सिक्योरिटी या उससे चीज से हो, बस हाँ कुछ वो जरूर बता के जा भरत कि किस तरीके से जो एक्सपीरियंस है, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से तुझे जानता है मुझे, कि किस तरीके से और बच्चे इंस्पायर हो टू ज्वाइन फोर्सेस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक लौता चीज, वे ऑफ लाइफ है जो कुछ अलग करता है बिल्कुल हटके। मेरा तो सर मानना ये है कि मोटिवेशन कैन ओनली गेट यू स्टार्टेड, एंड डिसिप्लिन इज व्हाट गेट्स यू गोइंग ऑन। ठीक है, तो आदमी अगर डिसिप्लिन है तो वो करता रहेगा। बाकी इंस्पिरेशन के लिए ऐसा है कि सर, वंस यू आर इनसाइड अ फोर्स, मतलब ऐसा है, जो लोग वहां से छोड़ के भी गए हैं, दे हैव चेंज ड्रास्टिकली, फिजिकली, मेंटली। आपका स्टेमिना, फिजिकल, मेंटल एंड्योरेंस सब कुछ बढ़ जाता है, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ एग्जैक्टली। टॉकिंग। अभी आप मुझसे 4 साल पहले बोलते कि हाँ भारत, ऐसे लाइव इंटरव्यू करना है या ऑनलाइन इंटरव्यू करना है, तो हाँ, मैं डर जाता तो कि मैंने हाँ देख रखा है क्या ना वो होगा। डी 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 हम्म, ऑप्शंस। हाँ। तो लेकिन कॉन्फिडेंस में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट, या हाँ। फिजिकल, सोशल स्किल्स में, एवरीथिंग, ऑल ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट जिसे ओवरऑल बोलते हैं ना, इम्प्रूवमेंट। यस यस यस, वो वो देखा चीज़ है। है। तो भरत, वैसे तो हमारे कॉफी सेशन बहुत हो चुके हैं, बट मैं चाहता था कि हाँ ये वाला कॉफी सेशन और हो एक, कि ठीक है इस सीरीज के थ्रू क्या पता थोड़े बहुत लोग मोटिवेट हो जाए। ठीक है। तो जितने हो सकते हैं बाकी सारे से कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि उनको लेकर आऊँ स्क्रीन पर। ठीक है। एंड आई ऑल्सो विश, रिक्वेस्ट ऑल्सो, कि जितने भी तेरे आसपास हैं सबको इन राष्ट्रीय सेवा के बारे में बता, सो डैट एक बच्चा भी मोटिवेट हो जाता है किसी गांव से, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कर कर, जैसे जैसे ये कॉर्पोरेट जॉब्स बहुत वो फैट पे पॉकेट्स आ रही है, तो धीरे धीरे डिफेंस की तरफ लोग कम होते जा रहे हैं, हो रहे हैं तो जल्दी छोड़ रहे हैं। वो पहले वाला जोश नहीं थे पहले, जैसे आई ऑल्सो बिलोंग टू हरियाणा, की भी पूरा का पूरा गांव पागल है कि फौज में जाना है, फौज में जाना है, और फौजी फौजी चल रहा है कि फौजी का छोरा। अब वो धीरे धीरे करते करते कम होता जा रहा है। ठीक है। ऑल दो ये स्टेट्स बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बट नेवी में मैंने देखा है कि सदर्न स्टेट ज्यादा, सदर्न स्टेट्स की ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब अवेयरनेस चीज के बारे में थोड़ी ज्यादा है। हाँ, जैसे ये मुंबई हो अवेयरनेस। गया, यस। मुंबई में, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, तो कोची। वो देख रहे हैं ऐसे कि लोग, हाँ हाँ, नेवी हाँ। में कैसे होता है, कैसे यस रहते हैं लोग। यस। ये अवेयरनेस के लिए मैंने एक सीरीज दी है कि पता तो लगे किसी को कि भी ये ऐसा होता है। जैसे एक मैं एक वो देखना इंटरव्यू, उसमें केशव का है, केशव अभी पास आउट होने वाला है दिसंबर में, उसका 98 वेट था, वो 98 से 68 आ गया एक महीने के अंदर, इस तरीके की मेरा भी सर मोटिवेट। ऐसे था, मैं जब गया था तो मेरा 86 kg वेट था अकेडमी में। अच्छा। तो उन्होंने वो 64 कर दिया था 20-25 दिन के अंदर ही। मैंने नहीं थोड़ा पर लेट ज्वाइन किया था। मेडिकल के वक्त तो उसको तो टेम्परेरी रिजेक्शन भी मिल गया था, तेरे को टेम्परेरी रिजेक्शन तो नहीं मिला था आई थिंक। नहीं, मेरे को टेम्परेरी रिजेक्शन नहीं मिला था, तो मैं उसका, मेडिकल के बाद मोटा हुआ था। हाँ वो मेडिकल तो खुशी में हो गया,
वो मेडिकल में ही उसका आउट हो रहा था, 98 वेट था। फिर उसने 4 लेयर पहन के जैकेट्स की, वो दौड़ रहा है और 42 दिनों में 30 किलो कम करके वो एकेडमी में बैठा है, और अभी 9 दिसंबर को पास आउट होगा। ठीक है। तो भरत, कॉफी तुम्हारी मिस हो गई, कोई नहीं, ठीक है, दूर से नेक्स्ट टाइम। ऑनलाइन कॉफी हो गई है। बट थैंक यू भरत, टाइम निकालने के लिए। और बीच बीच में कभी भी मुझे लगेगा जितना अलाउड है थ्रू गवर्नमेंट, उस तरीके से मोटिवेट करने के लिए सेशन सेशन के लिए आता रहना पड़ेगा। ठीक है। वेरी वेरी थैंक्स। ठीक है। एंड ऐसी देश की सेवा करते रहे एंड लोगों को मोटिवेट करते रहे। डन। चल, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके। सो ये थे भरत अनोखा, जो कि अभी सब लेफ्टिनेंट है नेवी में। ठीक है। 10+2 बीटेक एंट्री से घुसे थे ये। मैंने आपको एंट्रीज बताई थी कि कोई एंट्री एनडीए की एंट्री है, या कोई 10+2 की एंट्री है, या सीडीएस की एंट्री है। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं, बट सबका लक्ष्य एक ही है, देश की सेवा करना। तो ऐसे ही और मोटिवेशनल, और वो भी जो अलाउड है, जितना गवर्नमेंट अलाउ करते हैं। आपको पता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अगर जितने भी सेशंस हमारे से पॉसिबल होंगे, हम लाते रहेंगे, सो दैट कोई एक बच्चा भी, जैसे मैंने कहा, किसी भी गांव से मोटिवेट हो रहा है टू ज्वाइन द फोर्सेस, ये मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन हो गई। सो इसी के साथ हम अपना कॉफी डिप्लोमेसी का सेशन स्टार्ट एंड करते हैं यहाँ पर। जय हिंद टू ऑल। टेक केयर। जय हिंद सर।